शेरविंश महर्षि। महर्षि आप सब कोई आईएएस, आईपीएस और आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, कोई कृषि विभाग के अधिकारी हैं महर्षि। महर्षि इन सब के लिए आपका कोई मार्गदर्शन महर्षि। हाँ, हमारे भारत देश की सेवा का जो आपको अधिकार जितना मिला है, जो पद मिला है, वो हमारी आराधना है। हम लोग यदि अपने कर्तव्य का अक्षरशः पालन करें और उस कर्तव्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, तो हमें लगता है और कोई अलग से आराधना करने की जरूरत नहीं है। उसी से हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। पहली आस्तिकता तो हम भारतवासियों के हृदय में यह है कि भगवान है। इतना तो है ना, इतना तो पता है कि अब वो कौन है, इतना परिचय भले ना मिले, पर इतना परिचय है कि कोई सबका महान ईश्वर है, भगवान है। इसे आस्तिकता कहते हैं। अस्ति माने है। इतना स्वीकार करने से ही हमारे परमार्थ की बातें फिर शुरू हो जाती हैं। अगर यही नास्ति तो फिर हमारी वार्ता नहीं होती। हमारी वार्ता अस्ति से होती है। आस्ति, वो है। अब वो कौन है? वो कोई भी नाम रूप से पुकारा जाए, वो मेरा है। क्योंकि जिस शरीर को मैंने मेरा माना, ये परिणाम में अगर अपना नहीं समझ में आया तो दूसरों का देख लो, किसी का नहीं हुआ। आगे देख लो, बड़े बड़े पदों में विराजमान बड़े बड़े महात्माओं का, बड़े बड़े दुरात्माओं का, किसी को शरीर ने, हमने माना इसे, यह हमें अपना नहीं मान रहा। ये जड़ वस्तु है। इसका परिवर्तन होता चला जा रहा है। बाल्यावस्था से यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से जरावस्था, जरावस्था से मृत्यु अवस्था। इसकी अवस्थाएं शरीर की है। मतलब ये मेरा नहीं है। मेरा जो स्वरूप है वो परिवर्तनशील नहीं है। मेरा जो स्वरूप है वो विनाशी नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यते। मेरा जो स्वरूप है उसमें न जागृत है, न स्वप्न है, न निद्रा है। क्योंकि तीनों का वो अनुभव करता है। जागृत में मैं, स्वप्न मैंने देखा, सुषुप्ति में बहुत अच्छा सोया। वो अगर वो सोया था तो जानता कैसे है? वो सर्वज्ञ कभी सोता नहीं है। वो तीनों अवस्थाओं से परे और उन तीनों अवस्थाओं का दृष्टा है। वही मेरा स्वरूप है। जो मेरा स्वरूप है वही भगवत स्वरूप है असलियत में। उसे प्रेम भाव के कारण द्वैत करके खेला जाता है। वो क्या, एक ही जैसे 1000 घड़े में 1000 सूर्य दिखाई दे रहे हैं तो सूर्य 1000 नहीं हो गए, उनका प्रतिबिंब है। घड़े फोड़ने से जैसे सूर्य पर कोई भी असर नहीं होता, ऐसे जो मैं है ना, उस पर इस जन्म मृत्यु का, दुख सुख का कोई असर नहीं होता। पर फंस गए, इस स्वरूप को भूल गए। देखो, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए। कैसे फंस गए? शरीर को मैं मान करके। अब शरीर को मैं मानने के कारण इंद्रिय सुख हमारा भोग बन गया। अच्छा अच्छा देखने को मिले, खाने को मिले, पीने को मिले, भोगने को मिले, सम्मान आदि, ये सब शरीर के हैं। इनसे मैं का कोई संबंध नहीं है। अगर मैं का संबंध माने तो सब नाटक है। क्योंकि जो मैं यहां वो मैं यहां है, तो कौन किसको प्रणाम करे? अपने हाथ से अपने पैर छुए कोई सुख होगा क्या? अपने हाथ से अपने थप्पड़ लग जाए तो कोई दुख होगा क्या? कोई अपमान लगे? अगर सुख दुख हो रहा है तो अज्ञान की स्थिति है ना, मैं की स्थिति को तो समझा नहीं है। अब इसको मिटाना है। अब इसके मिटाने के लिए हमें स्वसुख वांछा, मुझे दूसरों से सुख मिले, ये बांधा है इसने। ये दूसरा है शरीर, ये भोग दूसरे हैं, जगत दूसरे हैं। ये मैं तत्व नहीं है, ये पर तत्व, प्रकृति तत्व है। अब इसी प्रकृति तत्व से छूटेंगे, जहां बंधे वहीं से छूटेंगे। अगर हम इस शरीर को अब दूसरों की सेवा में, देश सेवा में समर्पित कर देते हैं, कर्तव्य का अक्षरशः पालन करते हुए, अगर हम कहीं भी अधर्माचरण स्वीकार करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं, तो बंधन पुष्ट हो जाएगा। आप लोग जिस पद पे भगवान ने आपको भारत माता की सेवा में रखा है, आप धर्म पूर्वक, जैसे अपने हम परिवार का पोषण करते हैं, ऐसे पद का अधिकार जितने तक है। परिवार में कोई उद्दंडता करता है तो थप्पड़ जमाते हैं ना, सही से चलता है तो शाबाशी देते हैं।